अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल डियर स्टूडेंट्स। हम फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 1 पे हैं और आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं? मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स वो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिन्हें हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। फिज़िकल क्वांटिटीज़ जिसके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जिसके अंदर हमारे पास 7 बेस क्वांटिटीज़ हैं और दे आर अ लॉट ऑफ डायरेक्ट क्वांटिटीज़। तो 7 बेस क्वांटिटीज़ में हमारे पास क्या हैं? जैसे हमारे पास लेंथ है, हमारे पास मैस है, हमारे पास टाइम है और वॉल्यूम है, और इसके अलावा हमारे पास और भी बेस क्वांटिटीज़ हैं। लेकिन बेसिकली हम यहाँ पर आज जिस बेस क्वांटिटी को मेजर करने के बारे में हम बात करेंगे, दैट विल बी लेंथ। कि एक लेंथ को हम किस तरह से मेजर करते हैं, उसका एसआई यूनिट क्या है। पहले टाइम में भी लोग मतलब ड्राइव इस तरह के उन्होंने इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह बनाए हुए थे कि वो वक्त को मतलब मेजर कर सकें और इसके अलावा उन्होंने फॉर एग्जांपल लेंथ को मेजर करने के लिए या फिर वॉल्यूम को मेजर करने के लिए भी डिफरेंट उन्होंने इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह बनाए हुए थे, लेकिन वो इतने रिलायबल नहीं थे, इतने एक्यूरेट नहीं थे। उनके अंदर आपको उनके सही होने के बारे में मतलब बहुत कम चांसेस थे। लेकिन जिस तरह से एडवांसमेंट होती रही, तो आज हमने अपने जो बेस क्वांटिटीज़ या फिर फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं उन्हें मेजर करने के लिए जो हमने एक तरह से हमने इन्वेंशंस की हैं, या फिर यू कैन से कि हमने डिफ़ाइन कर दिया कि उस चीज़ को मेजर करने के लिए इतना अगर डिस्टेंस हो तो हम इसे उतना नाम दे देंगे। फॉर एग्जांपल जो हमारे पास लेंथ का जो हमारे पास एसआई यूनिट है, दैट इज़ 1 मीटर। सबसे पहले अगर आप अपने पेज नंबर 9 पे देखें तो आपको यहाँ पर नज़र आएगा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स एंड इट इज़ द मीटर रूल। ओके, द मीटर रूल। और फिर आप नीचे की तरफ जाएं तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा द मेजरिंग टेप। तो आज इंशाल्लाह हम इन दोनों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको मेजरिंग रूल के बारे में बता दूँ, मीटर रूल के बारे में बता दूँ। सॉरी, मेरे ज़ुबान पर मेजरिंग ही चला हुआ है बिकॉज ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, इसे हम मीटर रूल कहते हैं। अब मीटर रूल होता क्या है? मीटर रूल जाहिर सी बात है ये एक लेंथ के बारे में हम बात करेंगे। तो अब लेंथ को मेजर करने के लिए हम जिस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हैं उसे हम मीटर रूल कहते हैं। और ये लेबॉर्ट्री के अंदर मेजॉरिटी तौर पर यूज़ किया जाता है, लेकिन डे टू डे लाइफ में भी हम इसे यूज़ करते हैं। और ये किस लिए यूज़ किया जाता है? किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ को, ठीक है। अगर आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल व्हाट वी कुड से कि आपके पास एक टेबल है, ठीक है। आपने उसकी लेंथ को मेजर करना है, तो आप उसके लिए कोई ना कोई एक बेस रख लेंगे कि अगर हमारे पास इतनी लेंथ का कोई भी हिस्सा होगा तो हम उसे 1 मीटर कहेंगे। अभी मैं आपको बताती हूँ कि वो कितनी लेंथ होती है जिसे हम 1 मीटर कहते हैं। इसके अलावा हम इसे किसी भी 2 पॉइंट्स के दरमियान के डिस्टेंस को मेजर करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक आपका दोस्त है जो कि गली के एक कोने पे खड़ा है और आप गली के दूसरे कोने पे खड़े हैं, तो आपके और उसके दरमियान में जितना भी डिस्टेंस है, अब उसे मेजर करने के लिए कि वो कितना डिस्टेंस है, तो वहाँ पे हमने कोई ना कोई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट या फिर मेजरिंग हमें किसी न किसी पैमाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमने वहाँ पे एक पैमाना खुद से ही इन्वेंट या ड्राइव कर लिया या डिस्कवर व्हाटएवर यू से, मतलब हमने एक चीज़ को फिक्स कर लिया। तो अब हमारे पास 1 मीटर किसके इक्वल होता है? 1 मीटर। ये आपको मीटर रूल नज़र आ रहा है, ठीक है। ये मीटर रूल है और इसके अंदर क्या होता है? 1 मीटर होता है। अब मीटर का जो ऐसा ही सिंबल है वो हमारे पास स्मॉल एम होता है, ठीक है। 1 मीटर जो कि मीटर इज इक्वल टू द हमारे पास लेंथ का जो यूनिट है, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर्स। 100 सेंटीमीटर्स। 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर्स होते हैं और 1 सेंटीमीटर के अंदर हमारे पास 10 मिलीमीटर्स होते हैं, ठीक है। 1 सेंटीमीटर के अंदर हमारे पास 10 मिलीमीटर्स होते हैं। अगर आपको जो हमने प्रीफिक्सेस किए थे ना, उसके अंदर आपको ये लेंथ के डिफरेंट मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स मिल जाएंगे कि हमारे पास मीटर होता है, मीटर से बड़ा किलोमीटर होता है, मीटर से छोटा हमारे पास सेंटीमीटर, उससे छोटा मिलीमीटर, उससे छोटा माइक्रोमीटर, उससे छोटा नैनोमीटर होता है। तो ये सारे के सारे हमारे पास जो बेस यूनिट मीटर है उसके मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स हैं। तो 1 मीटर के अंदर हमारे पास होते हैं 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर के अंदर होता है 100 मिलीमीटर। तो अब एक मीटर रूल अगर आपके पास हो तो उसके अंदर जो सबसे छोटी आप जो लेंथ मेजर कर सकते हैं ना, दैट इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर। तो वो जो सबसे छोटा सा एरिया जो आप मेजर कर सकते हैं, जो आप बता सकते हैं एक्यूरेटली कि इतना अगर छोटा सा ये डिस्टेंस कवर होगा, तो दैट इज इक्वल टू द 1 मिलीमीटर। तो ये सबसे आप लीस्ट लेंथ है जिसे आप मेजर कर सकते हैं, इसे हम कहते हैं लीस्ट काउंट। एक मीटर रूल के अंदर लीस्ट काउंट किसके इक्वल होता है?
एक मीटर रूल में लीस्ट काउंट इक्वल होता है लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर। ठीक है, लेट्स गो बैक टू दिस पिक्चर। अब इसके अंदर यहाँ पे हमें एक मीटर रूल दिखाया गया है और इस मीटर रूल के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं ये 17 यहाँ तक क्या है, ये सेंटीमीटर्स है। अब ये सारा का सारा नहीं दिखाया गया, लेकिन हम ये फर्ज कर लेते हैं कि सारा आगे तक जाता हुआ 100 सेंटीमीटर्स तक है। तो 100 सेंटीमीटर तक जितनी भी इस हमारे पास रूल की लेंथ होगी ना, इस रूलर की जो लेंथ होगी, इसे हम कहेंगे 1 मीटर। सो 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर है और ये ईच सेंटीमीटर में और हर एक सेंटीमीटर के अंदर तकरीबन हमारे पास 10 मिलीमीटर्स हैं। कि आपको जो छोटी छोटी लाइनें नज़र आ रही हैं ना, ये एक से पहले वाले हिस्से में जो छोटी छोटी लाइनें हैं, ये 10 लाइन्स हैं और इन्हें हम कहते हैं मिलीमीटर्स। ये हमारे पास 10 मिलीमीटर्स हैं और वह एक जो छोटा सा डिस्टेंस आप मेजर कर सकते हैं ना, वो 1 मिलीमीटर का है और उसे हम लीस्ट काउंट कहते हैं। तो ये आपका मीटर रूल हो गया, जिसे हम 1 मीटर की लेंथ को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। अब अगर आपका एक फ्रेंड एक डिस्टेंस पर है एंड यू आर एट द अदर पॉइंट ऑफ दैट एरिया, तो आप क्या करेंगे कि 1 मीटर लेंथ का जो भी मीटर रूल है उसे लेंगे और उसके बाद उसे इंक्रीज़ करते जाएंगे। ठीक है, 1 मीटर का डिस्टेंस है या 2 मीटर्स का डिस्टेंस है या 3 मीटर्स का डिस्टेंस है, तो आप उसे प्लस करते चले जाएंगे। तो आपके पास जितना भी डिस्टेंस आपके और आपके दोस्त के दरमियान होगा वो आपको पता चल जाएगा। बिल फर्स्ट कि आपके और आपके दोस्त के दरमियान में जो डिस्टेंस था वो 8.5 मीटर्स का था। मतलब 8 आपने पूरे मीटर रूल रखने हैं और हाफ मीटर रूल, उतना जो है ना वो आपके पास डिस्टेंस आ जाएगा। या आपके पास होल फिगर भी आ सकती है, जैसे 9 मीटर्स का जो डिस्टेंस है वो आपके और आपके फ्रेंड के दरमियान में हो सकता है। तो ये एक मीटर रूल है जिसे हम डे टू डे लाइफ में दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में उनके जो फासला है उसे मुहैया करने के लिए या किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ को मुहैया करने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। और ये हमारे पास सिस्टम इंटरनेशनल में जो लेंथ का यूनिट है दैट इज़ मीटर। सो ये हमारे पास एक बेस यूनिट है। अब हमारे पास जो सेकंड आ जाता है वो हमारे पास है द मेजरिंग टेप। अब ये टेप जो है एग्जैक्टली ये मीटर की तरह की होती है, लेकिन इसके अंदर 100 सेंटीमीटर्स की बजाय इसके अंदर 100 मीटर्स होते हैं। अब 100 मीटर्स इक्वल होंगे इसके अंदर। अच्छा, इसके अंदर कोई कंफर्म मतलब फिक्स नहीं है, मैक्सिमम 100 मीटर तक ये टेप जा सकती है, लेकिन 10 मीटर मिनिमम 10 मीटर हो गए या 20 मीटर हो गए, 30 मीटर हो गए, 40 मीटर, 50 मीटर, 60, 70, 100 मीटर तक ये मेजरिंग टेप जा सकती है। और ये मेजरिंग टेप ये आपको नज़र आ रही होगी। और मोस्टली अगर मैं डे टू डे लाइफ में बात करूँ तो जितने भी मिस्त्री होते हैं, जो कारपेंटर्स होते हैं, तो ये लोग अपने पास एक इंची टेप रखते हैं, जिसे हम अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में इंची टेप कहते हैं। इसे हम किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ वगैरह को मुहैया करने के लिए यूज़ करते हैं। या फिर हमारे यहाँ पर जो दर्जी होते हैं जो कि कपड़ों की सिलाई वगैरह करते हैं, या आपके घर में जो आपकी वालदा वगैरह भी अगर कपड़े सिलाई करती होंगी या आपकी सिस्टर को इंटरेस्ट होगा, तो आपने देखा होगा कि उनके पास ये इंची टेप होती है। ये इंची टेप उन कपड़ों की लंबाई मापने के लिए यूज़ की जाती है। ठीक है, तो ये बहुत लंबी होती है। इट डिपेंड्स अपॉन कि आपकी मदर के पास जो इंची टेप है वो तकरीबन हो 10 मीटर्स की हो, और जो आपके बिलफर्ज आपके किसी रिलेटिव के पास जो कि मिस्त्री का काम करते हैं या फिर लकड़ी का काम करते हैं, उनके पास जो इंची टेप हो वो 100 मीटर की हो। मतलब ये किसी भी चीज़ की लेंथ को मुहैया करने के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन इसका जो बेस हमारे पास होती है ना, वो मीटर होता है। इसके अंदर हम मीटर के अंदर हर मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर्स होते हैं, लेकिन हमारे पास जो बेस आती है वो मीटर आता है। जबकि मीटर रूल के अंदर हमारे पास 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर्स होते हैं, तो वहाँ पे जो हमारे पास बेस यूनिट होता है वो सेंटीमीटर होता है। सो ये आज हमने दो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ा है, जिसके अंदर हमारे पास मीटर रूल है और मेजरिंग टेप है। आई होप कि आपको समझ आया हो और ये इतना कोई मुश्किल नहीं है। इट इज़ द मोस्ट ईजिएस्ट वन। बस आपको थोड़ी सी बेसिक चीज़ें याद होनी चाहिए कि 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर्स होते हैं और ईच सेंटीमीटर के अंदर 10 मिलीमीटर्स होते हैं एंड 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू द लीस्ट काउंट। उसे लीस्ट काउंट कहा जाता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, और मेजरिंग टेप के अंदर ये मेजरिंग टेप जनरली जो होती है ये यहाँ पर लिखा हुआ है। ये 10 मीटर्स की, 20 मीटर्स की, 50 मीटर्स की या 100 मीटर लॉन्ग भी हो सकती है। और इसे भी हम क्या करते हैं कि किसी भी दो ऑब्जेक्ट के दरमियान के डिस्टेंस मालूम करने के लिए, किसी भी चीज़ की लेंथ को मालूम करने के लिए इसे यूज़ किया जाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। आज का लेक्चर यहीं तक था एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।